मेरा नहीं तो किसी का नहीं। भागलपुर में अश्विनी चौबे केंद्रीय मंत्री रहे, सांसद रहे, विधायक रहे, उसके बाद भी पार्टी में उनका एक भी सिक्का नहीं चला अपने बेटे के खातिर। रोहित मांडे को जैसे टिकट मिला, भागलपुर में सियासी हलचल मच गया, लोगों के दिल पे सांप लौटने लगा। आज मैं आपको भागलपुर की जो चुनावी का माहौल है वो मैं बताने जा रहा हूं। कहने का मतलब है कि बड़े बड़े दिग्गज पैरवी लगाए कि किसी का बेटा को टिकट मिले, कोई अपना जुगाड़ से टिकट लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पिछले बार का जो प्रत्याशी थे उन्हीं को टिकट मिला, रोहित पांडे को। रोहित मांडे को जैसे टिकट मिला, भागलपुर में सियासी हलचल मच गया, लोगों के दिल पे सांप लौटने लगा। कहने का मतलब है कि अगर मैं नहीं तो तुम भी नहीं, इसकी नारा अंदर कहीं न कहीं जूझने लगी। लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इसको पराजित किया जाए, या मैं खुद चुनाव में लड़कर एक अपना प्रमाण दिखाना चाहते हैं कि भागलपुर का प्रत्याशी मैं भी हूं, लेकिन पार्टी के लोगों ने मुझ पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण से मुझे निर्दलीय खड़ा होना पड़ा। भागलपुर में अश्विनी चौबे केंद्रीय मंत्री रहे, सांसद रहे, विधायक रहे, उसके बाद भी पार्टी में उनका एक भी सिक्का नहीं चला अपने बेटे के खातिर। बेटा छटपटा के रह गया, लेकिन टिकट नहीं मिला, और आनंद फानन में ये अनाउंसमेंट कर दिया कि मैं निर्दलीय खड़ा हूंगा। इसके साथ साथ प्रशांत विक्रम, वो भी बीजेपी का उम्मीदवार था, लेकिन वो भी अनाउंसमेंट कर दिया कि मैं भी निर्दलीय से चुनाव लड़ूंगा। अगर ये दोनों चुनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन भागलपुर का जो जनता है उससे नाराज हो जाएंगे कि हर वादे करके आप पीछे हटते हैं, चुनाव लड़ने की तारीख घोषणा करते हैं और चुनाव लड़ते नहीं। कहीं न कहीं जिस तरीके से पार्टी ने उसे नकारा कर दिया, उसी तरह भागलपुर के जनता भी नकारा कर देंगे अगर वो चुनाव नहीं लड़ते हैं। क्योंकि जनता को कहीं एक उम्मीद होती है कि पिछले बार अरिजीत श्वासक भी इससे पहले वो खड़े हुए थे और वो काफी अच्छा वोट लाए थे, उसी उम्मीद पर वो भागलपुर से फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, प्रशांत विक्रम चुनाव लड़ेंगे। कहीं ना कहीं बीजेपी के जो 4 खेमों में वोट बंटने को तैयार है, पहला खेमा रोहित पांडे, दूसरा अब निर्दलीय उम्मीदवार जो होने जा रहे हैं अरिजीत श्वासक, तीसरा प्रशांत विक्रम निर्दलीय उम्मीदवार होंगे, चौथा जन सुराज के अभयकांत झा। दंगा में जितने भी मुसलमान की गिरफ्तारी हुई थी उसका केस लड़े थे, इसी आधार पे उसको जन सुराज से टिकट मिला। 4 भागों में बीजेपी का वोट बंटने जा रहा है। इसका सीधा जो फायदा मिलेगा वो कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा को फायदा मिलेगा। अब ये देखना है कि अगर अरिजीत, प्रशांत, अगर ये दोनों पीछे हट जाते हैं तो जनता को एक लगेगा कि जिस तरीके से झूठे आश्वासन करके ये यहाँ पर घोषणा करते हैं, कल दिन अगर ये पीछे हटते हैं तो कहीं ना कहीं जनता इससे मुंह चुराएंगे और कहीं ना कहीं इससे पीछे भागेंगे। भारतीय जनता पार्टी से अश्विनी चौबे का ऐसा लग रहा है कि उम्र के साथ इसे कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया है। अपने बेटे के लिए लगातार कोशिश किए कि किसी भी तरह इनको टिकट मिल जाए, लेकिन पार्टी ने इसे नकारा कर दिया, जिसके कारण अरिजीत श्वासक को अनाउंसमेंट करना पड़ा कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। अब भागलपुर की जनता को देखना है कि किसे वोट देकर भागलपुर की ताज पहनाते हैं।